एक ऐसी समाज का व्यक्ति अगर 70-75 जाके जूते पहले हो, तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम तो जैकेट पहनते हो, तुम तो 5-5 करोड़ गाड़ी में घूमते हो, तुम्हारे पास कोई तनख्वाह है, सैलरी है। सवाल ये है कि बी आर गवई साहब ने तो ज़्यादा आसान काम बताया था विष्णु जी के लिए कि जाओ और मूर्ति वूर्ति बनवाने का कहो। ये तो कह रहे हैं कि सीधे छाती फाड़ने आएंगे। तो मैं कह तो रहा हूँ, चलो उनकी छोड़ो, पहले हमारी छाती फड़वा के दिखा लो इनसे। अच्छा। हम चैलेंज कर रहे हैं, बताओ कहाँ ना या ये हमारे पास आ जाए। अच्छा। सेल्फ डिफेंस में इलाज कर दिया जाएगा, और इनके साथ और इनके जो ऐसे लोग गुमराह को फिर रहे हैं उनका इलाज कर दिया जाएगा। और रही बात उसकी, मैं फिर कह रहा हूँ, जब ईश्वर है, हमने मान लिया भगवान है, तो वो अपनी शक्ति दिखाए ना। और इनके तो सीधे तार जुड़े होते हैं, जैसे कोई पर्ची बना रहा है, कोई पर्चा बना रहा है, ठीक है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई गोलगप्पा खा लो, सेब खा लो। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। अनिरुद्धाचार्य, ये नाम अक्सर आप सुनते रहते होंगे क्योंकि ये किसी न किसी अपनी टिप्पणी की वजह से आए दिन चर्चा में रहते हैं। कभी महिलाओं को लेकर इनकी भाषा अभद्र होती है, महिलाओं को उनके दायरे और सीमाएं सिखाने लगते हैं, तो अब ये देश के मुख्य न्यायाधीश को बताने लगे हैं कि वो अधर्मी हैं और उनका नाश करने के लिए खुद विष्णु अवतार लेकर आएंगे। और ऐसी ऐसी धमकियां वो देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं बी आर गवई साहब उनको दे रहे हैं। मामला पुराना है, मामला वही PIL वाला है जिसमें खजुराहो के मंदिर में विष्णु की प्रतिमा को पुनर्निर्माण करने की PIL दाखिल कराई गई थी। और जिन्होंने PIL डाली थी उनसे एक टिप्पणी करते हुए CJI ने कहा था कि आप चाहिए, अगर आप इतने कट्टर भक्त हैं तो विष्णु से कहिए कि वो कुछ करे इस मामले में, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद से जो विवाद शुरू हुआ वो एक अलग बात थी। उस सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से पहले CJI गवई को घेरा गया, उनके कपड़ों का, उनके जूतों का प्राइस बताया गया और उनके तमाम पहले के फैसलों पर, तमाम चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप की, वो एक अलग श्रृंखला थी। लेकिन उसके बाद अब अनिरुद्धाचार्य जी जो है उन्होंने अपने कथा के दौरान भरे सभा के बीच में CJI गवई को धमकियां दी हैं। धमकी कुछ इस तरीके से कि अगर सब कुछ भगवान करेंगे तो तुम क्यों बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हो, और तुम अधर्मी हो, और तुम जैसे अधर्मियों का विनाश करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, छाती फाड़ देते हैं। कुछ इस तरीके के वाक्यों का उन्होंने प्रयोग किया। इस वक्त हमारे साथ युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो इस देश में जो गरिमा है न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की, वो कैसे तार तार हुई है, और जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो हर बात पे इस तरीके की जो टिप्पणी लेकर आते हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो रवि गौतम जी, कैसे देखते हैं आप? अनिरुद्धाचार्य का नाम पहले भी सुना होगा आपने। महिलाओं ने इनके खिलाफ बाकायदा रैलियां निकाली हैं, इनके पोस्टर्स, जूतों से पीटा है उन्हें बाकायदा, क्योंकि वो महिलाओं को पहले शिक्षा देते थे कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, किस उम्र में शादी करनी चाहिए, कैसे क्या कुछ करना चाहिए, और अब देश के मुख्य न्यायाधीश को बता रहे हैं कि वो अधर्मी हैं। देखिए, जो ये अनिरुद्धाचार्य हैं, जब कोई अनपढ़ व्यक्ति किसी ज्ञान की बात करता है तो वो अधूरा ज्ञान लेकर बात करता है। जो गवई साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनके सामने प्रधानमंत्री को भी 10 बार सोचना पड़ता है बोलने के लिए, और जिस तरीके ये ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो मनुस्मृति को लेकर के महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि सरकार मौन बनी बैठी है। महिला आयोग कोई एक्शन नहीं लेता, देश की एजेंसियां कोई एक्शन नहीं लेती, तो ऐसे पाखंडी, मनुवादी, महिला विरोधी लोगों की सोच बढ़ती जाती है। और अब धीरे धीरे वो जो है एक संवैधानिक कुर्सी, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जहाँ पर उस कुर्सी से राम मंदिर बनने का काम हुआ, राम मंदिर तक को न्याय मिला। तो अगर कोई संवैधानिक बात है और उनके राइट की बात है तो कोई भी PIL सुनी जाएगी। जिसका मुद्दा ही अंतर्राष्ट्रीय हो उसमें हमारे स्टेट के लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि विष्णु जी का हवाला देकर के कि जी कोई भगवान आएंगे वो छाती फाड़ देंगे, हमें तो कोई आज तक भगवान दिखाई नहीं दिए। 1947 से देश आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद कोई दैवी देवता पैदा नहीं हुआ जो मानव को न्याय दिला सके। वकील हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, जिन्होंने साइंस के बल पे लोगों को जो है न्याय दिवाया, वह उनकी मदद की। अगर यही बात है कि ईश्वर आएंगे, तो जब कभी धर्म युद्ध होता है, जो युद्ध की स्थिति पैदा होती है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या फिर चाइना से हो, जब इनके ईश्वर कहाँ चले जाते हैं? जब देश की सेना काम आती है, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो या आकाश सेना हो, जब तो ये कहीं निकल के नहीं आते। अभी बाढ़ आई थी,
ठीक है, वहाँ कहाँ चले गए थे इनके विष्णु जी? ये मैं किसी धर्म या किसी भगवान पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके शब्दों में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी कई मसले ऐसे हैं जहाँ सरकार अनसुनी कर देती है, वहाँ माननीय न्यायालय आता है। जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें हस्तक्षेप किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बहुत लंबा धरना हो गया, आप इस पर निर्णय लें, तो मजबूरन उन्हें सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी। तो ऐसे धर्म के ठेकेदार अगर आप शब्द कहेंगे तो इसका मतलब ये है इस देश में सेकुलर शब्द को ही खत्म करना चाहते हैं। तो आपका कहना ये है कि जो पहले उन्होंने टिप्पणियां की हैं उस पर क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए उनका मनोबल बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया, और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। अच्छा। अगर यही बात आप एक तरफ देखिए ना, एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग अपने भगवान, अपने पैगंबर, अपने अल्लाह, अपने मोहम्मद साहब के लिए आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। मैं चाहूँ मैं आई लव जय भीम लिखूँ, आई लव माई इंडिया लिखूँ, आई लव मोहम्मद लिखूँ, आई लव महादेव लिखूँ, मैं सेकुलर हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक तरफ तो मार रहे हैं और एक तरफ जो ईश्वर का नाम देकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो ना। जिस दिन सत्ता का परिवर्तन हुआ, सरकारें चेंज हुई, तो ये बाबा ढूंढने से नहीं मिलेंगे। 2014 के बाद केंद्र में सरकार आई, 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई, उसके बाद पाखंडी, मनुवादी, महिला विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी लोगों का ग्राफ बढ़ा है। अगर आप इनकी शिक्षा की बात करें, साइंस की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो ये एक शब्द नहीं बोल सकते। भारत में कितने आंदोलन हुए जिसमें टीचरों ने आंदोलन किया, शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया, महिलाओं ने आंदोलन किया, ये बाबा एक नहीं बोले। जो सरकार के खिलाफ अपने हक की बात करता है तो ये उसको खिलाफ समझ के बोलने का काम करते हैं। ये सत्ता पक्ष के एजेंडे पे काम करते हैं। एक बाबा कहता है कि महिला एक बच्चा देगी वो नागिन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे का महिला कोई फैक्ट्री है क्या, मशीन है क्या? उसका कोई शरीर नहीं है, कोई उसकी कोई क्षमता नहीं है। एक बाबा कहता है कि अगर 25 साल की महिला अगर कुंवारी है तो प्लॉट पे कब्जा कर लो। तो इनकी जवान पे कब लगाम लगेगी? कब इनको बताया जाएगा संविधान क्या है? और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको इनके औकात दिखाना काम किया तो चैलेंज कर रहे हैं। ये तो इस देश के उस वर्ग का भोलापन है जो प्रताड़ित होकर के न्याय की उम्मीद करता है। जहाँ पुलिस नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती, वहाँ जज वह न्यायालय सुनने का काम करता है, तो उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं पे ध्यान न दिया, ये पब्लिक स्टंट है जो, और वहाँ पर जो एक भीड़ है वो ताली पटकाती है, सुनती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है नहीं, उसके लिए तो माने जज साहब देखेंगे, इनकी सुरक्षा हटाई जाएगी, ठीक है, तहत इन पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए। एफआईआर कराई गई है दिल्ली पुलिस से, लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए आह्वान कर रहे हैं कि इन्हें अरेस्ट किया जाए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन पर लगाम कब लगेगी और क्यों नहीं होती इन पर कार्रवाई? देखिए, मैंने बताया नहीं, सरकार के एजेंडों पे लोग काम करने वाले हैं। बहुत सारे धर्मगुरु, अब तो खैर आपस में भी धर्मगुरुओं का अब मैं बड़ा लेकर के विवाद चल रहा है। अगर चीफ जस्टिस चाहें तो ऐसे बाबाओं को 24 घंटे में जेल भेज सकते हैं, लेकिन अभी वो धैर्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देश की एक लास्ट गरिमा होती है न्यायालय प्रणाली में, तो वो सूझबूझ से काम कर रहे हैं कि या तो सरकार एक्शन ले ले, पुलिस एक्शन ले ले, ना तो जो उनकी एक बार कलम चली ना तो तख्ते हिल जाते हैं। ये तो फिर भी किस खेत की मूली। और मेरा मानना ये है कि हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको इसमें आना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति मजहब से हो। जब ये बात करते हैं महिलाओं को लेकर के, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मौन बना बैठा है, किसी भी जाति महिला हो। अब जब आप हिंदू कोड बिल देखेंगे तो उसमें सबका सेम अधिकार दिया है, सेम बराबरी का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब ऐसे बाबा बार बार बोलेंगे तो उसका कहीं ना कहीं दूर परिणाम होगा। कल को फिर जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें अभी समाज का ज्ञान नहीं है, वो इनके बहकावे में आकर जातिवाद का शिकार होते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। इस विषय पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहेब बहुत पहले ये चेतावनी देकर गए थे कि अगर इस तरीके से अंधभक्ति बढ़ती है समाज में, इस तरीके का पाखंड बढ़ता है समाज में, तो इससे लोकतंत्र को खतरा होता है। लोगों की जो मानसिक क्षमता है वो ख़त्म होने लगती है। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो ये बयान दे रहे हैं, और अब ये बयान की सीमा इनकी देखी है कि ये देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, बाकायदा धमकी दे रहे हैं उन्हें एक तरीके से। और ये जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि क्योंकि पहले उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी हिम्मत एक के बाद एक बढ़ती गई, महिलाओं पर इन्होंने टिप्पणी की और अब मुख्य न्यायाधीश को घेरे में ले रहे हैं। तो इन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग देखिए क्या कुछ करने लीगल भाषा तो हम तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट होना चाहिए, इनकी सुरक्षा हटनी चाहिए। और जो ये बयान इन्होंने दिया गया है, ये आप समझ लीजिए कि ये बेलवल जो है ऑफेंस नहीं है। आपने किसी एक आम व्यक्ति को नहीं कहा है। जो 150 करोड़ की आबादी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ऐसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आप पूरे 150 करोड़ की आवाम को चैलेंज कर रहे हैं। आप इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं,
और बाद में फिर कह रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि विष्णु जी या कोई भी ऐसा ईश्वर जो काल्पनिक है वो तुम्हारे लिए बड़ा है, तो ये तुम्हारी चीज़ें सिर्फ इंडिया के सीमा में क्यों रह जाती हैं, बाहर क्यों नहीं जाती? जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्धा लैंड से आया हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, जब ये लोग क्यों नहीं जाते? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो विश्व शक्ति बना हो देश, या कोई विश्व शक्ति को बनाने वाला व्यक्तियों कभी इनके पाखंडवाद में आया हो? तो इस समस्या क्या है कि बहुत बड़ी भीड़ है जो एक आस्था के नाम पर इनसे ठगी जा रही है। इनके जैसे बाबा राम रहीम, ये तो उनके सामने बच्चे हैं अभी, राम रहीम, उसके बाद में पता नहीं बहुत सारे बाबा थे, राम रहीम हुए और आसाराम हुए, वो तक जेल गए। अब नंबर इनका भी है। अच्छा, क्योंकि जब तक इनकी काले चिट्ठे नहीं खुल रहे हैं तो ये कुछ भी कह लें, और जब लाइन लगेगी ना तो ये बाबा भी, मैंने कह रहा हूँ, उसी श्रेणी में खड़े नजर आएंगे। महिलाओं का शोषण, रेप, बलात्कार 10 कहानी निकल कर आएंगी। सत्ता का परिवर्तन होते ही इनका इलाज कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जो सरकार में आज बैठ करके मौन बने बैठे हैं, खासकर जो महिला आयोग मौन बनी बैठी है, कि उनकी आंखें कब खुलेंगी, जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। और रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की, तो इनकी तो औकात भी नहीं है कि कहते हैं ना कि हाथी चलता रहता कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं जो भौंकने का काम करते हैं, हाथी कभी नहीं रुकता। ठीक है, और ना तो अगर इनमें हिम्मत है तो वहाँ जाकर देख लें, उनके आवास पे, उनके आवास पे जाएं। ठीक है, और वहाँ जाकर के उनको उनकी छाती फाड़ के दिखाएं। मैं तो जब मानूंगा कि भाई ये जो है ईश्वर की शक्ति है, या कोई ऐसी कोई शक्ति बनाई हो, कोई धनुष बाण बनाया हो, या कोई ऐसी कोई शक्ति तैयार कर लो, तो वहाँ छोड़ कर देख लें। अच्छा, नहीं भाई, अगर विष्णु जी तुम्हारे अवतार में क्यों नहीं आते हैं? तो अगर तो चीफ जस्टिस ने तो सही कहा था फिर कि विष्णु जी से कहिए कि बनवा ले। जो देश की सीमा से जुड़ी चीजें हैं उसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। जो इंटरनेशनल इशू है उसमें तो कई देशों का इन्वॉल्व होगा। अब इन अनपढ़ लोगों को कौन समझाए? छठी पास, पता नहीं फेल है पास व्यक्ति इधर उधर नाच नूच के घुंघरालू बाल करके, जैसे मंदारी करता है, डमरू बजाता है और बच्चे ताली पटकाते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि पुरातत्व विभाग क्या होता है? अगर तुम्हें आपत्ति तो तुम पहले पुरातत्व विभाग जाते, वहाँ चैलेंज करते, वो कह रहे गृह मंत्रालय जाते। वो कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि आपको इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंसाफ करने बैठे, कुर्सी तोड़ने नहीं बैठे हैं यार। अब वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी 5वीं की क्लास के बच्चे से आप 12वीं का सवाल दोगे तो कर लेगा। जब ये बैठे तो छठी पास है। बाहर का हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जब उन्होंने साफ अपनी एक लाइन में कह दिया भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर भी आपने न्याय करना पड़ेगा। अब दरोगा से क्या होगा, कप्तान को हटा दो। मतलब ये बात बड़ी अजीब सी हो रही है। किसी दरोगा से आप कहोगे कि जी कप्तान को हटा दो। अब इनके जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जब इनकी समस्या का मामला नहीं तो आप किसको कह रहे हो? मतलब आपके कहने का मतलब है कि उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो टिप्पणी कर सके। मतलब ही नहीं है। धर्म गुरु हो, अपना सन्यास में कहीं ये मोह माया का चक्कर छोड़ करके कहीं वनों में तपो जा करके तपस्या करो, अपना जो है ईश्वर का भजन कर लो जो दिखाई नहीं देता, जो प्रकृति का मालिक है। ठीक है, अब जो उन्होंने कहा कि भाई गवई साहब के जूते देखे गए, ये गए, दर्द हो रहा है। एक ऐसी समाज का व्यक्ति अगर 70-75 जाके जूते पहले तो मैं दर्द हो रहा है। तुम तो जैकेट पहनते हो, तुम तो 5-5 करोड़ गाड़ी में घूमते हो, तुम्हारे पास कोई तनख्वाह है, सैलरी है। सवाल ये है कि BR गवई साहब ने तो ज़्यादा आसान काम बताया था विष्णु जी के लिए कि जाओ और मूर्ति वूर्ति बनवाने का कहो। ये तो कह रहे हैं कि सीधे छाती फाड़ने आएंगे। तो मैं कह तो रहा हूँ, चलो उनकी छोड़ो, पहले हमारी छाती फड़वा के दिखा लो इनसे। अच्छा। हम चैलेंज कर रहे हैं, बताओ कहाँ ना या ये हमारे पास आ जाए। अच्छा। सेल्फ डिफेंस में इलाज कर दिया जाएगा, और इनके साथ और इनके जो ऐसे लोग गुमराह को फिर रहे हैं उनका इलाज कर दिया जाएगा। और रही बात उसकी, मैं फिर कह रहा हूँ, जब ईश्वर है, हमने मान लिया भगवान है, तो वो अपनी शक्ति दिखाए ना। और इनके तो सीधे तार जुड़े होते हैं, जैसे कोई पर्ची बना रहा है, कोई पर्चा बना रहा है, ठीक है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई गोलगप्पा खा लो, सेब खा लो, मतलब कुछ भी। तो इनके जब सीधे तार मिले हुए हैं तो इनके अंदर शक्ति भी होगी। तो क्यों कोर्ट के चक्कर में पड़ रहे हो? वहाँ जाओ, ओम भुषम भुषा करके मूर्ति खड़ी कर दो, बना दो। सही बात है भाई, साक्ष्य की प्रमाण जरूरत नहीं है। भाई हम में शक्ति नहीं है, हमें तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, सरकार का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोई अन्याय हमारे साथ होता है तो उसके लिए नई नई जो अलग अलग विंग बने हुए हैं। तो अगर तुम में शक्ति है तो जाओ, मंत्र पढ़ो, हवन करो। जब तुम पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकते हो, तुम पर्ची ले सकते हो, किसी का भविष्य बता सकते हो, ठीक है, अनपढ़ लोगों को गुमराह कर सकते हो, तो इसे भी कर लो। मैंने पहले नहीं कहा? जो पर्चियां बना रहे थे वो बताते कि बाढ़ आने वाली है तो हम अपने गांव खाली करा लेते पंजाब से। मथुरा में बाढ़ आई, आगरा में बाढ़ आई, ठीक है। ऐसी इनके पास शक्ति है तो वहाँ जाएं और अपना तपस्या हवन वन लग जलाएं और खड़ी कर ले मूर्ति। क्यों जा रहे हो कोर्ट के पास? कोर्ट ने बुलाया तुम्हें तो जरूरत है, तुम तो भस्म कर देते हो। मतलब अगर कोई तुम्हारी बात ना माने तो तुम तो भुषम भुषा करके भस्म कर दोगे, शराब दे दोगे, सांप से आदमी बना दोगे, आदमी सांप बना दोगे। शराब ही तो दे रहे हैं। तो कहाँ लग रहा है? वहाँ तो तुरंत लग जाता था। अच्छा।
ये सवाल है 21वीं सदी में उन तमाम पढ़े लिखे वर्गों से, ये सवाल है 150 करोड़ की आवाम से कि जो बात हम और आप कर रहे हैं ये एक मजाक का विषय नहीं है। ये देश को अंधकार की तरफ ले जाया जा रहा है। जब जहाँ बात होनी चाहिए थे जापान से, फ्रांस से, अमेरिका से टक्कर लेने की, वहाँ बात कर रहे हैं हम काल्पनिक ग्रंथों की। जहाँ आज हमें स्वास्थ्य की, रोजगार की, महंगाई की, महिलाओं के उत्थान की, सशक्ति की बात करनी चाहिए थी, आज हम बात कर रहे हैं कि विष्णु जी की मूर्ति खड़ी करनी है। अगर मान लो विष्णु जी है भी तो वो ये नहीं कहेगा तुम मेरी मूर्ति के लिए विवाद पैदा करो। 150 करोड़ की जो आवाम है, जो भूखमरी की कगार पे है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? इनके पास तो टैक्स फ्री चढ़ा हुआ आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जेड प्लस सुरक्षा मिलती है इन्हें, और उसके बाद में इनकी किसी कार्यशैली में कमी ना आ जाए, यहाँ तक इनकी अय्यासी में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए ये नए नए कहानी बनाते हैं। और टीवी की टीआरपी चाहिए इन्हें, गोदी मीडिया इनको दिखाने का काम करती है। ये कहीं अभी किसी टीवी पे डिबेट पे गए थे, एक सवाल तो उनसे बनानी, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन्हें कि जो भी इनका मन करे जिस मुद्दे पर आकर बैठ के बात कर लें। भाई चीफ जस्टिस साहब तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के अपील है, अपने परिवार पे ध्यान दें, अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, अपने रोज़गार पे ध्यान दें, क्योंकि आज की स्थिति देश में ऐसी पैदा हो चुकी है कि अगर आप ये समझ लीजिए अगर मेडिकल के लिए 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो आप सही से बुखार का इलाज नहीं करा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बाबा जो इधर मंत्र अंतर पर पढ़ा कर जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो विदेश भाग जाएंगे। अगर तुम में इतनी शक्ति है तो मैं कहना नहीं चाहता था, तो विजय माल्या को बुला लो, मेहुल चोकसी को बुला लो, उन्हें भस्म कर दो। कई हजार करोड़ का पैसा लेकर भाग गए इस गरीब जनता का, आवाम का, उन्हें बुलाकर देख लो, भस्म कर दो उन्हें। कुछ भी, ये सब चीज़ें गलत हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि स्टेट उत्तर प्रदेश सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार निर्णय लेती है या केंद्र की लेती है तो ये योगी सरकार के मुंह पे तमाचा होगा कि तुम्हारे स्टेट में बैठा हुआ एक पाखंडी बाबा और वो चैलेंज करा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगर ये बात जब इंटरनेशनल इशू पे जाएगी तो इस देश की कितनी किरकिरी होगी कि कोई भी पाखंडी आदमी एक संवैधानिक कुर्सी को चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है और अजीब अजीब कहानी बता रहा है। और बाकी हमारा आप यहीं है, देख लेंगे कौन से वो क्या नाम होता है, विश्वकर्मा जी आएंगे, छाती फाड़ेंगे। हाँ। तो अब तो फिर युद्ध ना हो। अच्छा। सेना पे बीएसएफ हटा दो, हाँ। आर्मी हटा दो, सब काम यही कर लेंगे। हाँ। और ये मेरे सवाल मेरे नहीं है, आज इस बात को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी कह रहे हैं। कुछ लोग बेचारे प्रकाश के वो भी हैं जो पढ़े लिखे IAS PCS है, जो जानते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते कि उन्हें तो नौकरी करनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से स्टंट है और कुछ नहीं है। वहाँ ताली पटकानी है, वो बेचारे लोग वहाँ जा रहे हैं। मेरी उनसे भी अपील है कि वहाँ जाकर कोई चढ़ावा ना चढ़ाए, वहाँ कोई चंदा ना दे। जो गरीब लोग हैं उनके घरों पे छत नहीं है और इनके पास तो कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल, वो आपके और हमारे पैसों की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि इन मुद्दों के इतर जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, और इस तरीके से वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ज़रूर ये काम करते हैं, उन पर बात नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।